हेलो दोस्तों, वेलकम टू ABC मैट्रिक। दोस्तों, मैं पिंटू सिंह। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबके बीच आया हूँ। दोस्तों, यह क्वेश्चन किसी दोस्त ने कमेंट के माध्यम से पूछा है। उन्होंने पूछा है कि सिद्ध कीजिए साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 एंड कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2। यानी दोनों का मान √3/2 ही होता है मान सारणी के अनुसार भी, लेकिन यह इसे हमें सिद्ध करके बताना है। तो आइए हम लोग सिद्ध कैसे करते हैं यह हम लोग जान लेते हैं कि यह √3/2 कैसे आता है। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हल हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से दे सकते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री का हम लोग को मान ज्ञात करना है। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है तथा जिसका सभी कोण भी बराबर होता है। यानी सभी कोण इसका 60-60 डिग्री का होता है। और इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर हम सभी भुजा को a मानते हैं तो सभी भुजा जो है वह a हो जाएगा। अगर इसको हम 2a मानते हैं तो यह 2a हो जाएगा। मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही होगा। मतलब सभी के सभी भुजाएं इसकी क्या होगी, बराबर होगी। तो इस हिसाब से यह समबाहु त्रिभुज होगा। अब हमें क्योंकि यहाँ पे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री ज्ञात करना है, हम लोग यह कोण का जो मान पढ़े हैं, यानी हम लोग जो यह अनुपात पढ़े हैं, यह अनुपात समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो हम लोग इसको समकोण त्रिभुज के रूप में डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो इसको a भी रहने दे सकते हैं। हमने 2 दे दिया है, 2a इसलिए दिया है क्योंकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो, मतलब साधारण तरीके से हम लोग सॉल्व कर ले, इसलिए हमने इसको 2a मान दिया है। चलिए हम इसे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम एक लंब डाल देंगे। अब यह क्या हो गया, यह एक समकोण त्रिभुज इधर का हो गया, एक इधर का भी समकोण त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं यह त्रिभुज पहले से ABC था। अब यहाँ पे हमने एक बिंदु D डाल दिया, तो यह ABCD एक यहाँ पे एक ACD समकोण त्रिभुज है, एक जो है ADB समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे यह कोण आधा हो गया, यानी 30 डिग्री हो गया, और यह 60 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से यह भी 30 डिग्री, यह भी 60 डिग्री है। अब हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं कि कैसे साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 आता है और कैसे कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 आता है। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यह हमने निकाला। अब हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं, क्योंकि हमें साइन का मान निकालने के लिए, साइन थीटा का मान निकालने के लिए, यानी कोण का अनुपात जो है साइन का अनुपात ज्ञात करने के लिए लंब और कर्ण की ज़रूरत होती है। तो इस कोण के लिए यानी 60 डिग्री के लिए लंब जो है यह हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा, कर्ण तो बड़ी वाला भुजा होगा ही। इसी प्रकार से अगर हम 30 डिग्री के लिए ज्ञात करेंगे तो 30 डिग्री के लिए लंब ये हो जाएगा, लेकिन 30 डिग्री के लिए आधार कौन आएगा, ये आएगा। तो इसलिए हमको यह ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है। तो यानी AD का मान, तो हम लोग AD बराबर ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों, अगर आप 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको समबाहु त्रिभुज ही लेना पड़ेगा। अगर आप 45 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं किसी भी अनुपात में, त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है, 6 में से किसी भी अनुपात के लिए अगर आप मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो अगर 30 से 60 डिग्री का अनुपात ज्ञात करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। अन्यथा अगर 45 डिग्री का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तथा 2 कोण बराबर होते हैं। अगर यह समद्विबाहु है तो यह भुजा इसके बराबर होगा, लेकिन यह समकोण भी होगा। समकोण समद्विबाहु इसको बोलते हैं। और इसके यह कोण भी जो है 45 होगा और यह भी 45 होगा, यानी 45। तो 45 के लिए इस त्रिभुज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग समझ लेते हैं इसमें 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस कोण के लिए, किसी भी कोण के लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिएगा तो एक भुजा को मालूम करने के लिए बड़े वाली भुजा में से छोटे वाली भुजा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यह अगर यह पूरा भुजा का जो है लंबाई 2a है तो आधा का कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का
ए हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का भी ए हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 2a लिया है तीनों भुजा का मान। तो अब हम यहाँ पे a ले लिए, इसका भी a इसका भी ले लिए है, तो हम लोग को अब हल करने में आसानी होगा। तो हम लोग किसका मान ज्ञात करें, AD का। तो AD बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और घटाओ छोटी वाली भुजा का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर घटाओ छोटी वाली भुजा क्या है, DC, तो DC का स्क्वायर। AC का जो वैल्यू है वो क्या है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस DC का वैल्यू क्या है, a है, तो a का स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से 2a का स्क्वायर जो है दोस्तों 4a स्क्वायर होगा, घटाओ 1a है a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर में से 1a स्क्वायर घटेगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। अब चूंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए 3 जो है वह रूट में ही रह जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा, यानी √3a वैल्यू आपको इसका आ जाएगा। यह जो AD है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, √3a। अब इसका मान हमको मालूम चल गया है √3a। अब हम लोग आपको इसका मान ज्ञात करके दिखा देते हैं। क्या निकालना है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर। अब साइन 60 डिग्री बराबर साइन थीटा का जो अनुपात ये सूत्र है उसका क्या सूत्र है, तो सूत्र है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यह आप सभी ने पढ़ा होगा, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। अब इसका लंब क्या है, तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री के लिए, यहाँ पे हमको 60 डिग्री पूछा जा रहा है इसलिए इस त्रिभुज में 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ है, और 60 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग लंब कहते हैं, बगल वाली छोटी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं और जो बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इसके सामने का जो भुजा है वो क्या है, √3a। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3a बटे कर्ण क्या है, 2a है, क्या है 2a, a से a कट गया तो कितना आ गया, √3/2, यानी साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 आपको आएगा। तो यह हमने आपको सिद्ध भी करके दिखा दिया। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर हम भी देख लेते हैं, cos 30 डिग्री बराबर। अब cos थीटा का जो अनुपातीय सूत्र होता है वह क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार यानी बेस बटे जो है बेस बाई कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, तो बेस बटे हाइपोटेनस यानी आधार बटे कर्ण, यह आपको cos थीटा का अनुपातीय सूत्र होता है। तो आधार इसमें क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री के लिए हम लोग को वैल्यू निकालना है, किसके लिए, 30 डिग्री के लिए। तो 30 डिग्री के लिए आपको हमने बताया क्या कि उसके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं और जो बगल वाली छोटी भुजा है उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा है इसलिए इसको हम लोग कर्ण कहेंगे हमेशा। तो यह समकोण त्रिभुज में यह हो गया इसके लिए आधार। तो आधार क्या है, √3a, तो √3a बटे इसके लिए कर्ण क्या है, तो कर्ण 2a है, तो 2a, यह भी a से a कट गया यानी √3/2 इसका भी वैल्यू आ गया। तो आपने देखा कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू √3/2 ही होता है और cos 30 डिग्री का भी वैल्यू जो है √3/2 ही होता है। इस तरीके से आप किसी भी कोण के अनुपात को जो मान है उस मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं इसी में से एक, इसमें से दिखा देते हैं 45 डिग्री के लिए। मान लेते हैं यह a है और यह भी क्या है, a है। चूँकि यह दोनों भुजा जो है वह बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर होती है और दोनों कोण भी बराबर होते हैं और आमने सामने की इसकी भुजा जो है वह बराबर होती है। तो ये अगर ये है और ये a है तो इसके लिए मान लेते हैं यह ABC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √AB² प्लस BC²। यह आपने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है। √AB का वैल्यू क्या है, a है, तो a² और BC का वैल्यू भी a है, तो a², यानी √2a², √2 और a² का वर्गमूल a हो जाएगा। यहाँ पे a आ गया, AC का वैल्यू क्या आ गया, √2a। अब यह √2a आ गया आपको किसका वैल्यू, AC का वैल्यू। तो आप चाहे तो साइन 45 डिग्री का मान ज्ञात करके या फिर tan 45 का मान ज्ञात करके किसी भी 45 डिग्री का मान ज्ञात करके देख सकते हैं। तो साइन 45 बराबर हम ज्ञात करके देख लेते हैं क्या आता है। आप सब ने पढ़ा होगा साइन 45 बराबर क्या होता है, साइन 45 बराबर 1/√2, यह आप सब ने मान सारणी से याद किया होगा। अब देखिए यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। साइन 45 डिग्री बराबर
तो साइन थीटा का अनुपातीय सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज की इस कोण के लिए 45 तो ये भी है, 45 तो ये भी है, यानी लंब अगर इस कोण के लिए देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और इस कोण के लिए देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। चूंकि लंब और आधार दोनों सेम है इसलिए हम किसी को भी मान लिख सकते हैं। तो 45 डिग्री के लिए हम लोग याद करते हैं, तो लंब और आधार दोनों ए है तो ए डाल देंगे, बटे कर्ण क्या है, √2a है, तो √2a, ए से ए कट जाएगा, यानी बचेगा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बटे √2। आप इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान सारणी है उस मान सारणी के मान को ज्ञात कर सकते हैं इस माध्यम से। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने भी ये सवाल पूछा था, जिस दोस्त का भी ये प्रॉब्लम था, उस दोस्त का यह प्रॉब्लम दूर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।